नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम राजा भरत के नाम पर बना रहे हैं। हमारे देश का नाम भरत क्यों पड़ा, तो ये हमारे देश में राजा भरत हुए, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। उनका जन्म कैसे हुआ शायद आप नहीं जानते होंगे। राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला भी सामान्य लड़की नहीं थी। यह ऋषि कर्ण को पक्षियों के समूह के नीचे मिली। उन्होंने इसे पंखों से ढक रखा था। शुक माने पक्षी और अंतला माने उनके नीचे, पक्षियों के नीचे पाई गई थी। तो कर्ण मुनि ने इसको पाला था। और उसी समय जो भारत के राजा थे दुष्यंत, उनके आश्रम की तरफ शिकार करते करते पहुंच गए थे। जब वे वहां थक गए तो पानी पीने के लिए, विश्राम करने के लिए रुक गए। उसी समय शकुंतला अपनी सखियों के साथ उस वन में घूमते हुए आई। उन्होंने शकुंतला को देखा तो वह उसे देखते ही रह गए। वह बहुत सुंदर थी। शकुंतला को देखकर उनके मन में शकुंतला के साथ शादी करने का विचार आया और उन्होंने उसकी सखियों से शकुंतला के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री है। वह कर्ण ऋषि ब्राह्मण की पुत्री नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि इसके साथ ये विवाह कर सकते हैं क्योंकि अप्सरा की पुत्री है। तो वे जाकर शकुंतला से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। शकुंतला तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय कर्ण मुनि वहाँ नहीं थे, इसीलिए वे उनकी अनुमति के बिना ही गंधर्व विवाह कर लेते हैं और वहाँ कुछ दिन रहकर फिर वापस अपने महल में चले आते हैं। उन्हें शकुंतला की बहुत याद आती है, लेकिन वे विवश थे, लाचार थे, क्या कर सकते थे। तभी कर्ण ऋषि आते हैं। कर्ण ऋषि जब हवन कर रहे थे तो उन्हें उनके गंधर्व विवाह के बारे में हवन अग्नि से आवाज़ आई तो उन्हें पता चला कि शकुंतला ने गंधर्व विवाह दुष्यंत के साथ कर लिया है। तब वह अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को महाराज के दरबार में भेजने की कोशिश करते हैं और ये विचार करते हैं कि शिष्यों के साथ इसे भेज दिया जाए। जाते समय वह शकुंतला को बहुत समझाते हैं, जैसे एक गृहस्थ पिता अपने बच्चे को समझाता है और वे उसे ससुराल में किस तरह रहना चाहिए, जो दूसरी रानियां हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समझाकर शिष्यों के साथ भेज देते हैं। जब शिष्यों के साथ जा रही थी तो रास्ते में उसे प्यास लगी। शकुंतला तालाब में उतरकर पानी पीने लगी। तभी जो दुष्यंत राजा ने उसे अंगूठी दी थी अपनी निशानी, वह अंगूठी गिर जाती है और वह नहीं ध्यान दे पाती और पानी पीकर चली आती है। जब शिष्यों के साथ दुष्यंत के दरबार में जाती है तो राजा दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं रख सकता इस तरह से कोई कहे कि मैं आपकी रानी हूँ। तो वह उसे निकाल देते हैं। जब दुष्यंत उसका परित्याग कर देते हैं तो वह शिष्यों के साथ कर्ण ऋषि के आश्रम में जाने के लिए कहती है। तो वे कहते हैं हम परित्यक्ता नारी को अपने साथ नहीं ले जा सकते और वे उसे रोती बिलखती छोड़कर चले जाते हैं। तभी आकाश से मेनका अप्सरा, जो कि इसकी माँ थी, वह जा रही थी। उसने शकुंतला को रोते बिलखते देखा तो वह उसको अपने साथ ले गई और अदिति माता के रूप में आश्रम में उसको रख दिया। वहाँ शकुंतला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके रक्षा के लिए महर्षि ने उसके हाथ में एक तबीज बांध दिया कि माता पिता के अलावा अगर कोई इसको छुएगा तो वह वही भस्म हो जाएगा। और इस तरह से शकुंतला ऋषि के आश्रम में अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। इधर राजा दुष्यंत सोचते थे उसके बारे में, लेकिन वह भूल चुके थे, जो आई थी उसको भूल गए थे। तब वहाँ पर एक मछुआरा एक मछली को लेकर आता है। कहता महाराज, मैंने इस मछली का पेट
काटा तो इसमें से यह महाराज की अंगूठी निकली है। वह अंगूठी देखकर पहचान लेते हैं यह वही अंगूठी थी जो उन्होंने दुष्यंत को ने शकुंतला को दी थी। अंगूठी मिलते ही वह उसकी याद में दिन रात तड़पने लगे, परेशान रहने लगे। तभी राक्षसों का युद्ध देवताओं से हुआ। देवताओं की रक्षा करने के लिए दुष्यंत राजा युद्ध में गए। उन्होंने राक्षसों को पराजित कर दिया और लौट रहे थे तो वह उस आश्रम में रुके जहाँ पर शकुंतला थी अपने बच्चे के साथ। बच्चे को सिंह के बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बच्चा सिंह को खोल खोल कर उनके दांत गिन रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसका हाथ का ताबीज खुलकर गिर जाता है तो उन्होंने उस ताबीज को उठाकर उसके बाह में बांध दिया। यह देखकर बाकी शकुंतला की सखियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यह ताबीज अगर कोई और छूता तो वह नाग बनकर उसको डस लेता। तुम जरूर इसके पिता हो, इसके माता पिता के अलावा कोई नहीं छू सकता। तब शकुंतला भी आ जाती है और दुष्यंत को पहचान लेती है। दुष्यंत भी शकुंतला को पहचान लेते हैं। तब ऋषि उनको वहाँ से विदा करते हैं। शकुंतला अपने पुत्र और दुष्यंत राजा के साथ वापस राजमहल में आ जाती है। उनका बड़ा स्वागत होता है और बड़ा होकर वही चक्रवर्ती राजा बना और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यही दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। इस कहानी को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।